भारत रत्न 2024 विजेता। भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले की कुल संख्या 53 हो गई है। हमारा पहला है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौझिया, जो अब कर्पूरी ग्राम में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के वहाँ हुआ था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में तारापुर निर्वाचन क्षेत्र के बिहार विधानसभा चुनाव की जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 1971 और 1977 से 1979 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षित दिया। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विशिष्ट कोटि के साथ 26% आरक्षण आवंटन किया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया। वे भारत रत्न पाने वाले 40वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं भारत रत्न से पाने वाले चौथे व्यक्ति थे। हमारा दूसरा है लाल कृष्ण आडवाणी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। वर्ष 1942 में वे आरएसएस से जुड़े थे और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्य में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे। वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। उन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हमारा अगला है एस.एस. स्वामीनाथन। भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एस.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 सितंबर 2024 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 एवं अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 शामिल है। इनके साथ ही इनको पद्मश्री 1967, पद्म विभूषण 1972, पद्म विभूषण 1989 सम्मानित किया गया। हमारा अगला है पी.वी. नरसिम्हा राव। पी.वी. नरसिम्हा राव का जन्म 8 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना, जो कि अब हैदराबाद के है, वारंगल जिले के लनकेनपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम
पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुकनाबाई था। वर्ष 1991 से 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री रूप में वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। 5वां है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1936 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। वे 1979 से 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी सांसद नहीं गए। वे 1967 से 68 तक एक दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1955 में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता था। भारत रत्न का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन है। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है।